पिछली कक्षा में हम लोग वायुमंडल की इन परतों के बारे में थोड़ी चर्चा कर चुके थे कि ये कितनी कितनी ऊंचाई पर स्थित हैं और इनकी जो सीमाएं हैं उन पर कितना तापमान पाया जाता है। हमने क्षोभ मंडल की बात की जो औसतन 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक, हमने समताप मंडल की बात की जो औसतन 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 13 से ऊपर 50 से 80 किलोमीटर के बीच में हमने मध्य मंडल की बात की, 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमने आयन मंडल, और इस आयन मंडल के बाद 640 से ऊपर हमने बात की कि बहिर्मंडल पाया जाता है। इन परतों की सामान्य चर्चा करने के बाद हम आगे क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ रहे थे कि क्षोभ मंडल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और हमारा क्षोभ मंडल पिछली कक्षा में पूर्ण हो गया था। क्षोभ मंडल की जो ऊपरी परत है उसको क्या नाम दिया गया? क्षोभ सीमा। क्या नाम दिया गया? इसको क्षोभ सीमा नाम दिया गया। तो इस क्षोभ सीमा से ऊपर जो अगली परत आती है उसका नाम क्या है? समताप मंडल। तो हम बात कर चुके क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल को क्या कहा था? परिवर्तन मंडल भी कहा था, क्योंकि सारे मौसमी परिवर्तन यही होते हैं। और अब दूसरी बात करेंगे हम किसके बारे में? समताप मंडल के बारे में। तो समताप मंडल में देखें हम, आपको यह मालूम है कि धरातल से जैसे जैसे ऊपर क्षोभ मंडल में गए तापमान घटा, लेकिन यहां से अब 0 तक आना है। ये माइनस में 45 से 80 है और कितने तक आना है? 0 तक। तो तापमान का क्या होगा? वृद्धि होगी। तापमान में क्या होगी? वृद्धि। तो सबसे पहली बात इसके संबंध में हम क्या करेंगे कि वायुमंडल की कौन सी परत है? तो दूसरी परत है। दूसरी परत है, और इस दूसरी परत की जो ऊंचाई है वो आपको सबको पता है कि 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में है। कितने से? 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, या आप ये कह सकते हो कि क्षोभ सीमा से, क्षोभ सीमा वायुमंडल, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा क्षोभ सीमा, तो क्षोभ सीमा से ऊपर कितने तक? 50 किलोमीटर तक किसका विस्तार पाया जाता है? तो इस दूसरी परत का, जिसका नाम क्या है? समताप मंडल। अगली बात देखें इसके संबंध में कि यहां तापमान की क्या स्थिति रहती है। तो यहां तापमान पाया जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यह है कि यहां तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है? बढ़ता है। क्योंकि क्षोभ सीमा पर हमें पता है तापमान कितना रहता है? -45 से -80 के बीच। तो यहां रहता है 0, तो मतलब तापमान बढ़ते 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 कितने तक आ जाएगा? 0 डिग्री तक आ जाएगा। तो समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर कितना तापमान पाया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। अब यहां हम देखेंगे तो एक चीज पाएंगे कि ये भूमध्य रेखा थी, ये 13 किलोमीटर था, लेकिन भूमध्य रेखा के ऊपर वास्तव में क्षोभ मंडल 18 तक पाया जाता है। तो हम यहां अगर इस जगह को देखें तो क्या पाएंगे कि क्षोभ सीमा के ऊपर, अगर ध्रुवों पर बात करें तो क्षोभ सीमा के ऊपर समताप सीमा तक पहुंचते पहुंचते ये वाली जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, या ये जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है, और ये जो ऊंचाई है वो कम है। कहने का मतलब ये है कि ये जो समताप मंडल है वो भूमध्य रेखा पर कम मोटा है, जबकि ध्रुवों पर अधिक मोटा है। तो एक अगला फैक्ट हमारा क्या बन जाएगा कि समताप मंडल की मोटाई कहां अधिक है? ध्रुवों पर। मोटाई भूमध्य रेखा की अपेक्षा कहां पर? ध्रुवों पर। कहां पर? ध्रुवों पर अधिक है। समझ में आया कैसे है ये?
क्षोभ मंडल जो है वो भूमध्य रेखा पर ज़्यादा मोटा है, जबकि समताप मंडल जो है वो ध्रुवों पर ज़्यादा मोटा है। तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखा पर मोटाई है वो कम है और जो ध्रुव पर मोटाई है वो अधिक है। इसके बाद समताप मंडल की अगली बात देखिए, इस समताप मंडल में ऊंचाई कितनी है? 13 से 50। तो एक गैस पाई जाती है ओजोन। कौन सी गैस पाई जाती है? ओजोन पाई जाती है। और ये ओजोन पाई जाती है एक लेयर के रूप में, एक परत के रूप में ही 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच। यहां देखें हम तो 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ये वाला स्थान, ये तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच क्या पाई जाती है? यहां पर यहां पाया जाता है ओजोन। क्या है इसमें? ओजोन, O3। ओजोन को O3 कह देंगे। तो O3 पाया जाता है या ओजोन पाई जाती है। अब ओजोन यहां पर एक परत के रूप में पाई जाती है, लेकिन ओजोन गैस की सबसे ज्यादा सघनता कहां होती है? होती तो यहां 15 किलोमीटर के पास में भी है ओजोन और 35 पर भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सघनता होती है ना, सघनतम कहां होती है? तो सघनतम होती है ये कितने किलोमीटर पर? 22 किलोमीटर पर। कितने पर? 22 किलोमीटर पर। अब इस ओजोन के होने के क्या प्रभाव हैं? तो देखें हम ओजोन क्या प्रभाव डालती है। ओजोन परत सूर्य की कौन सी किरणों को रोकती है? हम पहले चर्चा कर चुके हैं, रिमाइंड करें। सूर्य की कौन सी? परावैंगनी। सूर्य की परावैंगनी किरणों का, सूर्य की परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। सूर्य की परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। अब जब ये ओजोन यहां सूर्य की परावैंगनी किरणों का अवशोषण करेगी तो अपने आप है कि उनमें तापमान तो होगा ही, तो इस जगह पर तापमान बढ़ जाएगा। और यहां इस ओजोन की उपस्थिति के कारण या इन परावैंगनी किरणों के अवशोषण के कारण ही समताप मंडल का जो तापमान है वो ऊपर की सीमा पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस ओजोन के द्वारा इन परावैंगनी किरणों के अवशोषण के क्या प्रभाव हैं? तो जब ये परावैंगनी किरणें इस ओजोन के द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी तो ये पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंचेंगी, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या जीव जंतुओं के लिए, जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। विशेषकर स्किन से रिलेटेड समस्याएं इनसे होती हैं। तो वर्तमान में ये ओजोन परत जो है वो खतरे में है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो CFC इस पृथ्वी पर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा निःसृत किए जा रहे हैं, निष्कासित किए जा रहे हैं, और इनकी वजह से इस ओजोन परत का क्षय हो रहा है, ये टूट रही है, इसमें छिद्र हो गया है। बताया जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर एक बहुत बड़ा छिद्र हो गया है ओजोन के अंदर। तो उससे क्या है कि वो परावैंगनी किरणें उसमें से निकल करके अब नीचे की ओर आने लगी हैं। भविष्य में अगर ये ओजोन परत मानवीय आर्थिक क्रियाओं की वजह से समाप्त हो जाती है तो मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो ये बात हुई किसकी? ओजोन की। हम कई बार ओजोन मंडल पढ़ते हैं, ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल जो है वो यही है, 15 से 35 किलोमीटर का भाग, जो कि किसका भाग है? समताप मंडल का भाग है। ओजोन की ऊंचाई या मोटाई कितनी है? तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में है वायुमंडल में। सबसे ज़्यादा सघन कहाँ है? तो 22 किलोमीटर के आसपास ये सबसे ज़्यादा सघन पाई जाती है। इसके बाद अगली चर्चा करें हम समताप मंडल के बारे में, तो यहाँ एक विशेष प्रकार के बादल पाए जाते हैं।
मेघ पाए जाते हैं। तो आपको उनका नाम याद रखना है कि समताप मंडल में एक विशेष प्रकार के मेघ, जैसे रुई होती है कॉटन, तो रुई की बहुत सारी गठरियां डाल दी जाएं, इस तरह के मेघ, इस तरह के बादल पाए जाते हैं। तो उसे कहा जाता है क्या? मुक्ताभी मेघ। क्या कहा जाता है उनको? मुक्ताभी मेघ। मेघ मतलब बादल, क्लाउड। इन्हीं को एक और नाम लेते हैं हम, क्या? नेक्रियस क्लाउड। नेक्रियस क्लाउड। एक नाम दिया जाता है नेक्रियस क्लाउड। एक और नाम इनको दिया जाता है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। तो नेक्रियस क्लाउड कहां पाए जाते हैं या मुक्ताभी में कहां पाए जाते हैं? तो आपको यह याद रखना है कि ये समताप मंडल में पाए जाते हैं। समताप मंडल के अंदर ओजोन मंडल भी पाया जाता है, जो परावैंगनी किरणों को रोक करके रक्षा करता है मानव स्वास्थ्य की। इसके अलावा किसी भी प्रकार का मौसमी परिवर्तन, हम बात करें मौसमी परिवर्तन की, तो यहां पर किसी भी प्रकार का मौसमी परिवर्तन नहीं होता। कहां पर? इस समताप मंडल में। जब मौसमी परिवर्तन नहीं होता है तो वायुयानों की उड़ानों के लिए, किनके लिए? वायुयानों की उड़ानों के लिए ये जो समताप मंडल है ये विशेष उपयोगी माना जाता है। तो आप ये बात याद रखेंगे कि किसी भी प्रकार का मौसमी परिवर्तन न होने के कारण यहां पर वायुयानों की उड़ान, किनकी उड़ान? वायुयानों की उड़ान आसान रहती है। तो वायुयानों की उड़ान के लिए उपयोगी है, क्योंकि कोई भी प्रकार का मौसमी परिवर्तन इसमें नहीं होता। तो इस तरह से ये हमारा समताप मंडल। अब इस समताप मंडल की ऊपर की सीमा, ये एक रेखा थोड़ी होगी, ये भी क्या होगी? एक एरिया होगी, एक जोन होगी, और इसको बताया जाता है कि लगभग 5 किलोमीटर चौड़ा एक एरिया है, संक्रमण क्षेत्र है, जिसको क्या कह दिया जाता है? तो उसे कह दिया जाता है समताप सीमा। क्षोभ मंडल की सीमा थी, इसलिए क्षोभ सीमा। ये समताप मंडल की सीमा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको? समताप सीमा कह देंगे। तो ये दूसरी क्या हो गई? समताप सीमा। तो आप याद रखें कि समताप मंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्या? समताप सीमा कहा जाता है। तो इस तरह से ये बात थी किसके बारे में? समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी ऊंची परत है। 13 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई या क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस रहता है इसका क्षोभ सीमा पर। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। समताप मंडल की मोटाई कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर तो कम होती है और ध्रुवों पर अधिक होती है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में है, और उसकी सघनता सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो 22 किलोमीटर पर है। ये सूर्य की परावैंगनी किरणों का अवशोषण करके पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से रोकती है। इसी में मुक्ताभी में नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल क्लाउड पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार के मौसमी परिवर्तन समताप मंडल में नहीं होते, इसलिए ये वायुयानों की उड़ानों के लिए उपयोगी है। समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है उसको क्या कहा जाता है? तो समताप सीमा के नाम से उसको जाना जाता है। ये बात रही हमारी समताप मंडल की। अब समताप मंडल से आगे एक तीसरा मंडल, नाम क्या है? तो नाम है मध्य मंडल। ये बहुत संक्षिप्त है, कोई बहुत ज़्यादा विशेष जानकारी इसके संबंध में नहीं है। केवल हम तापमान के घटने बढ़ने को याद रखेंगे, इसकी ऊंचाई को याद रखेंगे, और एक विशेष प्रकार के बादल इसमें भी पाए जाते हैं जिनको हमें याद रखना है। तो हम बात करते हैं समताप मंडल के ऊपर या समताप सीमा के ऊपर
मध्य मंडल की। देखें आप मध्य मंडल के बारे में, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये मध्य मंडल जो है वो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो पहली बात तो यही हो जाएगी कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य है। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। अब इस मध्य मंडल के तापमान की बात करें तो देखें, समताप सीमा पर 0 डिग्री तापमान है और समताप सीमा से जब ऊपर जाते हैं, कहाँ पर? मध्य मंडल की सीमा, जिसे मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल की जो सीमा बनेगी उसको क्या नाम देंगे? मध्य सीमा नाम देंगे। ठीक है, तो मध्य सीमा तक जाएंगे कहाँ से? समताप सीमा से। तो आप पाएंगे कि तापमान माइनस में हो गया है, -80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और इनके बीच का अंतर कितना है? मात्र 30 किलोमीटर। तो कहने का मतलब इसमें ऊंचाई पर जाने पर तापमान तेजी से वापस घटता है, क्योंकि 0 से माइनस जाता है 80 से 100 तक, तो तापमान वापस घटता है। तो आप दूसरा फैक्ट क्या लेंगे? तापमान के संबंध में लेंगे, और तापमान के संबंध में क्या लेंगे कि इसका जो तापमान है वो कितना पाया जाता है? -80 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। अब ये जो पाया जाता है वो क्षोभ सीमा से ऊपर और क्षोभ सीमा पर 0। तो तापमान की विशेषता क्या हो गई कि तापमान में तेजी से क्या होती है? कमी होती है। तो ये याद रखना है, पहली वाली परत में कमी हुई, दूसरी वाली परत में वृद्धि हुई, तीसरी वाली परत में वापस कमी होगी, और चौथी वाली परत से फिर ऊपर की ओर क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से कमी होती है, और मध्य सीमा पर तापमान कितना पाया जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। इसके अलावा एक और जो प्रमुख विशेषता है इस मंडल की, मध्य मंडल की, उसके बारे में हालांकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं एरोसोल्स वाले पॉइंट में, कि यहां पर नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड, इनको हिंदी में हम निशादीप्त बादल कहते हैं। निशादीप्त बादल। तो हम ये कहेंगे कि इन नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स का निर्माण इस मध्य मंडल में होता है। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड कहाँ पाए जाते हैं? मध्य मंडल में। ये क्या होते हैं? पहले चर्चा हो चुकी है इनके बारे में, एक बार फिर से देख लें कि धूल के जो कण होते हैं, धूल के कण वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं कौन से? पार्थिव, और दूसरे होते हैं ब्रह्मांडीय। पार्थिव का मतलब पृथ्वी के, ये कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? तो 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। जबकि ये जो ब्रह्मांडीय कण हैं ये 50 किलोमीटर से ऊपर पाए जाते हैं। ऐसे याद रखें, पार्थिव कण पृथ्वी के धरातल से 12 किलोमीटर तक, जबकि ब्रह्मांडीय कण जो हैं वो 50 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर पाए जाते हैं। तो मध्य मंडल की जो ऊंचाई स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? 50 से। तो इसमें क्या पाए जाते हैं? ब्रह्मांडीय धूल के कण। इन ब्रह्मांडीय धूल के कणों का स्रोत क्या है? तो हमने बात की कि अंतरिक्ष में बहुत सारे आकाशीय पिंड घूमते रहते हैं। कई बार कुछ पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आकर के पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, और रास्ते में आते आते वो पृथ्वी के वायुमंडल के साथ जब घर्षण करते हैं तो वो जल जाते हैं, और उनके जो कणिक पदार्थ हैं वो इस वायुमंडल में यहाँ पर बिखर जाते हैं। मैंने आपको तारा टूटने वाला उदाहरण दिया था, तो वो कोई तारा वास्तव में नहीं टूटता, वो कोई आकाशीय पिंड होता है जो जमीन की ओर आ रहा होता है और रास्ते में ही समाप्त हो जाता है। तो उल्का पिंड, आकाशीय पिंड जो हैं वो स्रोत हैं किनके? इन ब्रह्मांडीय धूल के कणों के। तो जब ये कण इस
मध्य मंडल में होते हैं तब इस धरातल से जो जलवाष्प इस क्षोभ मंडल में जाती है, तभी तो बादल बनते हैं यहाँ और उनसे बारिश होती है। तो इस धरातल से कुछ जलवाष्प कई बार बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाती है, धरातल पर से बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाती है। देखिए, जब जलवाष्प धरातल से ऊपर जाती है तो तापमान कम होता जाता है ना, तो वो जलवाष्प ऊपर जाते जाते संघनित हो जाती है और यहां से बादल बनकर के क्या हो जाती है, बारिश। लेकिन कई बार किसी जगह पर धरातल पर बहुत ज्यादा न्यून दाब हो जाए, तब यहां के इसके ऊपर की जो जलवाष्प है वो यहां से ऊर्ध्वाधर जाने वाली तीव्र पवन के साथ, संवहन के साथ, तो उस संवहनीय धारा के साथ यहां से ऊपर जाते हुए इसको पार कर जाती है। इसको किसको? क्षोभ सीमा को। अब जैसे ही क्षोभ सीमा को ये पार करती है, यहां तक तो ये होती जाती थी ठंडी, क्योंकि इसमें तापमान ऊंचाई के साथ कम होता जाता है, लेकिन इसको पार करते ही अब ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो ये वापस कैसी होती जाती है, गर्म। और गर्म होकर के ये और ऊपर उठती है, तो गर्म होकर के और ऊपर उठ करके पार कर देती है किसको? समताप सीमा को। और समताप सीमा को पार करके जो ब्रह्मांडीय धूल के कण यहां होते हैं, इन पर जाकर के और ये संघनित हो जाती है। और किनका निर्माण हो जाता है? इन नॉक्टिलुसेंट क्लाउड का, इन निशादीप्त बादलों का निर्माण हो जाता है। तो निशादीप्त बादल जो है वो कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो वो आपके मध्य मंडल में पाए जाते हैं। निशादीप्त बादल कैसे बनते हैं? तो ब्रह्मांडीय धूल के कणों पर धरातल से आई हुई जो जलवाष्प है वो जब संघनित होती है तो निशादीप्त बादलों का निर्माण होता है। तो मध्य मंडल के संबंध में केवल इतनी ही बात है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर, तापमान बहुत तेजी से गिरता है, -80 से -100 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। कहाँ पर? मध्य सीमा पर। क्षोभ मंडल की क्षोभ सीमा, समताप मंडल की समताप सीमा और मध्य मंडल की मध्य सीमा, इसी में नॉक्टिलुसेंट क्लाउड, निशादीप्त बादल पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम अगली चर्चा करेंगे किसके बारे में? आयन मंडल के बारे में और बहिर्मंडल के बारे में। तो इनकी चर्चा हम करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।